जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप सभी लोग। बिलेटेड हैप्पी नवरात्रि। साल 2026 के पहले नवरात्रि हैं, यानी कि चैत्र नवरात्र, और हमारा हिंदू नववर्ष जो है वो शुरू हो चुका है। नवरात्रि का वीडियो लेट हो गया है, शूट कर लिया था, सब कुछ हो गया था, बट अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो शुरू करते हैं क्लिप। ये हमारा माँ का आगमन हो गया है, द्वार पूजन हो चुका है और हल्दी का चौका लगा दिया है, गेरू लगा दी है, स्वास्तिक का निर्माण हो चुका है, आम के पत्ते का बंधनवार दोनों हमारे यहाँ 2 गेट हैं, दोनों पर आम के पत्तों का बंधनवार लगा दिया है। घी के दीपक जल रहे हैं, माँ के स्वागत के लिए रंगोली वगैरह बना दी है। और अब मैं आपको माँ के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने गणेश पूजन किया है। पूजन करके नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। गणेश पूजन कर दिया है। यहाँ पे गणेश जी को हमने वस्त्र, दूर्वा, अक्षत, मिष्ठान, जनेऊ वगैरह अर्पित किया, उनका आवाहन किया, उनका पूजन किया। और अब हमारे गणेश जी जो हैं वो यहाँ पर 9 दिनों तक विराजमान रहेंगे इसी तरह, और हम इनका डेली ही पूजन करेंगे। और गणेश जी के साथ में यहाँ पर माँ के चरण हैं, क्योंकि हम माँ का स्नान डेली नहीं कराएंगे, तो ये माँ के चरण का स्नान हम डेली ही कराएंगे और डेली इनका हम श्रृंगार करेंगे। तो ये मैंने नया लोटस लिया था माँ के लिए, उसमें ही हमने माँ के चरण जो हैं वो विराजमान किए हुए हैं। यहाँ पर माँ को हमने लौंग इलायची जो कि पान पे लगाई जाती है, बताशे का वो भोग लगाया है। यहाँ पर हल्दी रखी हुई है और साइड में इसी के कुमकुम रखी हुई है कि अब यही हल्दी और कुमकुम माँ को लगेगी। इत्र रखा हुआ है जो माँ को लगेगा अब 10 दिनों तक। और यहाँ पे देखिए ये कुमकुम रखा हुआ है, रेड वाला सिंदूर। और भोग में हमने माँ को काले गुलाब जामुन, बर्फ़ी और मीठा पान लगाया है, क्योंकि ये माँ को बहुत प्रिय है। जिन लोगों ने देवी भागवत का अध्ययन किया होगा उन्हें पता होगा कि माँ को काले गुलाब जामुन कितने पसंद हैं। यहाँ पे माँ के लिए जल रखा हुआ है पीने वाला। और इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमने दीपदान भी कर दिया है, क्योंकि दीप भी माँ को बहुत प्रिय है। और गौरी गणेश का पूजन होता है, इसीलिए ये गौरी जी हैं। जो लोग यूपी से होंगे उन्हें पता होगा, यूपी से और कानपुर से होंगे उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पे इसी तरीके से गौरी जी बनाई जाती हैं। तो ये हमारी गौरा माँ है, इनका भी हमने पूजन किया है। इसके बाद में हमारे नवग्रह देवता हैं। आप सभी को पता होगा कि जब माँ आती हैं तो जो 9 ग्रह होते हैं वो पृथ्वी को छोड़ देते हैं और माँ ही अपने हिसाब से पृथ्वी को चलाती हैं। तो हम नवग्रहों का डेली ही पूजन करेंगे। और यहाँ पर हमारी षोडश मातृकाएँ यानी कि 16 देवियाँ हैं, उनका भी हम पूजन करेंगे। ये माँ का पीली चुनरी और नारियल है। ये हमारे यहाँ अष्टमी, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो अष्टमी के दिन हम इसको मंदिर में जाकर फोड़ेंगे और फिर प्रसाद रूप में लेंगे, क्योंकि कलश का नारियल हमारे यहाँ पे फोड़ा नहीं जाता है। तो ये हमने माँ को अर्पित किया। और ये जो चुनरी है ना, ये भी हम मंदिर में जाके माँ को अर्पित कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारी कलश की व्यवस्था है और हमारी जयंती। वैसे हमारे यहाँ यूपी में इनको जवारे बोलते हैं और जयंती भी बोलते ही हैं इनको। यहाँ पे हमने कलश की स्थापना की है, अशोक के पत्ते लगाए हैं, ऊपर नारियल है, नारियल में माला है, पुष्प है और बहुत ही सुंदर से कलश की स्थापना की है। पीछे माँ की तस्वीर रखी हुई है। इस तस्वीर में भैरव बाबा भी हैं और हनुमान बाबा भी हैं, क्योंकि दोनों का ही पूजन माँ के पूजन के साथ में आवश्यक है। इन दोनों का अगर आप पूजन नहीं करते हैं नवरात्रों में तो आपका पूजन अधूरा माना जाता है। इसी के साथ में ध्वजा का पूजन भी बहुत आवश्यक होता है नवरात्रों के अनुष्ठान में। और माँ के लिए द्वारपाल, दोनों तरफ हमने इस बार द्वारपाल रखे हैं माँ के लिए, जो कि निरंतर माँ की सेवा में रत रहेंगे, क्योंकि हम तो लोकाचार के चलते हर वक्त यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन ये दोनों माँ की सेवा में निरंतर रहेंगे। और इसके बाद में अब मैं आपको माँ के दीपक के दर्शन करवाता हूँ, अखंड दीपक के दर्शन। तो यहाँ पर हमारी अखंड दीपक के दर्शन, सबसे पहले तो आप हमारी सप्तशती के दर्शन कीजिए। साक्षात जगदम्बा, साक्षात दुर्गा हैं, सब जानते ही हैं। तो ये एक हिंदी है और एक हिंदी में है और एक संस्कृत में है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हिंदी वाली पुस्तक में नहीं है वो फिर मैं दूसरी वाली से पढ़ता हूँ, बाकी पाठ अपना हिंदी वाली में से करता हूँ। यहाँ पर हमारी कालका माँ, इनका भी बड़ा सुंदर सा श्रृंगार हुआ है और इनका अभिषेक हुआ था तो इनका सिंदूर फैल गया है, वो रेड रेड हो गया और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि इनको दोबारा पेंट करवा सकूं। तो कोई बात नहीं, फिर मैं नवरात्रों में बात करवा लूँगा। लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं और अभिषेक के बाद में एक अलग सी ही रौनक आ गई है। पीछे हमारी शारदा माँ है, मैहर वाली, और इनका भी
बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये तो माँ का जो ये चित्र है ना, ये बिल्कुल जीवंत चित्र है, बिल्कुल जीवंत चित्र है। हर बार मेरे को कमेंट्स आते ही आते हैं हर नवरात्रि के वीडियो पे। और यहाँ पर हमारी माँ ज्वाला, जो कि साक्षात देवी स्वरूप है, क्योंकि अगर आप देवी भागवत देख लीजिए या सप्तशती का ही आप संस्मरण उठा लीजिए, तो जो ज्वाला है यानी कि जो ज्योत अग्नि है वो साक्षात दुर्गा है। तो यहाँ पर हमने माँ का आह्वान किया है, माँ का स्थापन किया है और माँ से यही प्रार्थना की है कि अब आप 10 दिनों तक यहाँ पे इसी तरह निरंतर उपस्थित रहें और हमारे पूजन की कर्म की साक्षी रहें। तो यहाँ पर हमने अग्निदेव हैं माँ के स्वरूप में, यहाँ पर हमारे दूसरे द्वारपाल हैं और बाकी की जो ध्वजा है वो हैं दोनों। टोटल 3 ध्वजा हैं। इस बार मैं गलती हो गई मुझसे, मैं पीले रंग की ध्वजा लाना भूल गया हूँ। इस बार हो गया मेरे से ऐसा, वैसे 4 ध्वजा ही होती हैं लेकिन मैं भूल गया स्थापित करना, तो फिर इस बार 3 ध्वजा ही हैं। और किसी ने लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट किया था कि इन ध्वजा का बाद में क्या किया जाता है, तो ऑब्वियसली इन्हें आप अपने घर पे लगा दीजिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में लगा दीजिए। ध्वजा हमेशा खुले आसमान में ही होनी चाहिए, कभी भी छत के नीचे ध्वजा नहीं लगाई जाती। यहाँ पर हमारा पूजन का थाल रखा हुआ है और इसी चौकी पे मैं अपने सप्तशती का पाठ करता हूँ, तो इस पर भी वस्त्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे जल रखा हुआ है आचमन के लिए और यहाँ पर माँ का दीपक धूना रखा हुआ है, वहाँ मेरी पवित्री रखी हुई है और ये माँ का जो 11 पे हम डेली भोग करेंगे वो है। और माँ को दीप बहुत प्रिय है, तो यहाँ पे हमने माँ को 11 दीपदान दिए हैं। ये दोनों दीपक रखे हुए हैं, शांत हो चुके हैं क्योंकि ये शाम के टाइम में शूट कर रहा हूँ। और ये हमारी माँ और माँ का श्रृंगार बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर लग रही है माँ। और अभी मैं जस्ट बस फूल वगैरह उतारने जा रहा था, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया, तो फिर मैंने शूट कर लिया। बाकी फ़ोटो वगैरह मैंने सुबह खींचे थे, वो मैं अपलोड कर दूँगा टाइमली, तो आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सुंदर श्रृंगार हुआ है माँ का और बहुत ही इस बार का जो अभिषेक था वो बहुत विशेष था। और अभिषेक के बाद एक अलग सी ही ऊर्जा माँ में आ गई है। ये दीपक बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, इनको साफ़ करने हैं, मुझे नानी ज़रूर याद आ जाएगी क्योंकि ये जल गए हैं यार। 5 बत्तियाँ लगी हुई थी ना, तो वो पाँचों ने आग पकड़ ली और फिर बिल्कुल काला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा साफ़ भी। और माँ का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। अभी मैं आपको श्रृंगार के बाद में दरबार के भी दर्शन कराता हूँ पूरे। बहुत सुंदर सा इस बार का डेकोरेशन वगैरह है और हर बार का ही अलग ही होता है, इस बार का भी बिल्कुल अलग है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से है, पूरा साउथ इंडियन पैटर्न है और हल्की हल्की अलग अलग टाइप की रोशनी है। ऊपर की तरफ से हमने इस बार गार्लैंड्स रखाए हुए हैं गेंदे वाले, जो कि ऊपर ही ऊपर हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ना पीछे की तरफ लगाए थे, तो फिर मुझे डेली पूजन में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने इस बार पीछे की तरफ कुछ भी नहीं लगाया। और अशोक के पत्तों का बंधनवार, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूर लगाइए। गेट पर भी लगेगा और वहाँ पर भी लगेगा जहाँ आप पूजन कर रहे हैं, क्योंकि ये नकारात्मकता को रोकता है। तो यहाँ पर हमने अशोक के पत्तों का बंधनवार भी लगाया है। और अब आज से ही अनुष्ठान शुरू हो गया है, जो कि निरंतर 10वीं तक चलेगा। 10वीं को पूर्णाहुति होगी, पाठ वगैरह कंप्लीट होंगे सारे। कन्या पूजन 9वीं को होता है हमारे यहाँ, तो वो 9वीं को ही हो जाएगा। और बाकी कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब मैंने लाइट्स जो है ना वो रोक दी हैं, क्योंकि फ्लिकर कर रहा था बहुत ज़्यादा, तब एक बार अच्छे से दर्शन कर लीजिए। रील्स वगैरह आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, देवांश की दुनिया हैंडल पे ही, और जो डेली पोस्ट है वो तो मैं कर ही दूँगा। और अब एक बार आप नॉर्मली माँ के दर्शन कर लीजिए। माँ के बहुत ही सुंदर दर्शन है इस बार। मतलब मेरी 5 जो नवरात्रे हुए हैं इन माँ के साथ में, उन पाँचों में सबसे सुंदर दर्शन है माई की।